फर्स्ट 1000 डेज या पहले 1000 दिन जो शुरू होते हैं प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल की एज तक, इस टाइम पे जो बच्चा खाता है वो उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके ब्रेस्ट फीड कराएं। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स की एज तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं और उसके बाद ऐसा खाना जो कि पोषण युक्त हो, जैसे जिसमें ज़्यादा आयरन हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, ऐसा खाना ज़्यादा बच्चे को खिलाएं। स्टडीज से ये पता चला है कि हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी हमारी आंतों से या गट से बनती है। हमें अपनी आंतों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा खाना खाना है जिससे कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज बढ़े। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है दही। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे की तबीयत खराब हो तो दही नहीं खिलानी चाहिए। दही आप किसी भी मौसम में खिला सकते हैं, ठंड में, गर्मी में, बारिश में। दही खाने से खांसी जुकाम नहीं होता है। दही इवन बुखार में और खांसी जुकाम में भी खिला सकते हैं। इसके अलावा ऐसा खाना जिसमें नेचुरली फर्मेंटेशन हुआ या फिर खमीर उठा हुआ हो, ऐसा खाना हम बच्चे को खिलाएंगे तो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, घर की बनी हुई खमीरी रोटी, ये नेचुरली बच्चे की गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ए, सी और ई बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। विटामिन डी यूजुअली सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ही अवेलेबल है। विटामिन ए और सी के लिए ऐसा खाना जिसमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स हों वो दे सकते हैं। विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में संतरों में, नींबू में, पपीता, पालक और लाल शिमला मिर्च में बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है। विटामिन ए कद्दू या पम्पकिन, पपीता, शकरकंदी या स्वीट पोटैटो में गुड मात्रा में अवेलेबल होता है। प्रोटीन्स ना सिर्फ बच्चे की हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं पर बच्चे की बॉडी को हील करने में या रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं। जब एक बार बच्चा बीमार पड़ता है और तो उसके दोबारा बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में एग्स और फिश बहुत अच्छे हैं प्रोटीन के लिए। वेजिटेरियन डाइट्स में दाल, बीन्स, राजमा, चने, नट्स एंड सीड्स बहुत फ़ायदा करेंगे अगर हम इन्हें डेली किसी फॉर्म में इंक्लूड करें। अच्छी नींद या क्वालिटी स्लीप ना सिर्फ बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है बट उसकी बॉडी की हीलिंग, रिकवरी और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें 2 साल से बड़े बच्चों को सोने से पहले ज़्यादा लिक्विड जैसे कि जूस, पानी और दूध ना दें ताकि बच्चा बार बार वॉशरूम के लिए ना उठे। 8 से 10 घंटे की गुड स्लीप ले। सोने से कम 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स ऑफ कर दें। जो उनका सोने का कमरा है उसको कोशिश करें जितना हो सके क्लस्टर फ्री या जितना कम सामान रखें उतना बेनिफिशियल है। जैसे ज़्यादा टॉयज़ ना रखें, सॉफ्ट टॉयज़ ना रखें। अगर AQI लेवल्स अच्छे नहीं हैं तो एयर प्यूरिफायर का यूज़ करें। रूम टेम्परेचर वेदर के अकॉर्डिंग रखें, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। बहुत सारे कपड़े पहनाकर नहीं सुलाएं, सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स का ही इस्तेमाल करें। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी या बाहर खेलना न सिर्फ बच्चे की भूख बढ़ाने में हेल्प करता है बट उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दिन बच्चों को बाहर खेलने के लिए एनकरेज करें। अगर आसपास पार्क नहीं है तो कोशिश करें कि बच्चा कोई फिजिकल स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सके जैसे कि स्विमिंग या टेनिस। खांसी जुकाम बारिश में या सर्दी में खेलने से नहीं होता है। आप वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े पहनाकर बच्चे को इवन ठंड में भी बाहर खेलने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हो सके वाइट शुगर्स का सेवन कम करें। प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके अपने बच्चे को दूर रखें, जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स या ऐसे कुछ भी पैकेट वाला खाना जिससे कि आपको पता है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है।
ये कुछ साइंस प्रूवन मिराकुलस फूड हैं जो ना सिर्फ बच्चे की इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे बट उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। इसमें सबसे ज़रूरी है ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली बादाम और अखरोट, सीड्स, स्पेशली पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, दही, आंवला कोशिश करें कैंडी या मुरब्बे की फॉर्म में अवॉइड करें बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर्स होती हैं। हल्दी अगर पॉसिबल है तो कच्ची हल्दी की फॉर्म में, और घी कम मात्रा में का इस्तेमाल डेली डाइट में अगर करेंगे तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है।